जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 22 फरवरी 2022 मैट्रिक का क्या सब्जेक्ट था, तो हिंदी का एग्जाम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हिंदी का एग्जाम पढ़ा है, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग में थे। तो हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट सीटिंग का। फर्स्ट सीटिंग में सोल्यूशन कर रहे हैं सेट नंबर क्या का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो सेट नंबर ए का सोल्यूशन कर रहे थे। तो इसमें कितने 100 प्रश्न थे जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप थे। इसमें से 50 का आंसर देना था, यानी 50 गुने 1 यानी टोटल 50 मार्क के था। अब क्वेश्चन कितने थे, तो क्वेश्चन 100 थे, उसमें से 50 को सही आंसर देना था, यानी 50 ही बनाना था। तो हम लोग सेट नंबर एक को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर एक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है फ्रेंड, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर दो में क्या है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर ए, उदंड थी। किस प्रकार की थी? उदंड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या पूछा गया, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य है वो कहीं की अधिक विशाल है, किससे कहीं अधिक विशाल है। तो ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा की साहित्य भाषा और साहित्य से अधिक विशाल है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर चार में क्या कहा गया है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध सहजाता का वृत्ति, सहजात की वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या पूछा गया, हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न आए थे। ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर छः की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर छः में क्या पूछा गया है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किन की रचना है। जो मित्र मिलन है वो की क्या है, तो एक कहानी है। तो किन की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत साहब की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सात की ओर बढ़ते हैं। लेखक की पत्नी के जो रिश्तेदार थे उसके घर किस दिन आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, रविवार को आए थे। क्वेश्चन नंबर आठ की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आठ में आप लोग देख रहे होंगे कि सेट नंबर ए का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। अगर सेट आपको डिफरेंट है तो आपको क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। क्वेश्चन नंबर आठ में क्या कह रहा है फ्रेंड, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1949 से 1953 तक। क्वेश्चन नंबर नौ की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर नौ में क्या कह रहा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंध से प्रभावित मानते हुए उनकी सफेद स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस पाठ की शीर्षक है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और संस्कृति की। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था। तो जिनका नाम क्या था, हरिहरलाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, विलंब और अविन्यो के बीच कौन सी नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी। कौन सी नदी है, रोन नदी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1937। क्या हो जाता है, 1 जनवरी 1937। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी, संतु। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ड्योरी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किन की रचना है।
तो इसका सही आंसर हो जाता है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अरब देश में फूंककर बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी रीड होती है को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको राग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया था, गांधी जी के स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती यानी उनकी जन्मदिन किस तारीख को बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, बहुत अच्छा ही सारांश है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाए तो समाज आपका काम आप संभाल लेगा। समाज आपका काम आप संभाल लेगा। यह किसकी विचार है? एक सारांश यानी कहानी का सारांश लिखा हुआ है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का। मेरा ख्याल है कि अगर किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाए तो हमारा समाज काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? अपना काम आप संभाल लेगा, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, काशी में मरण का भी माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार कविताओं का संपादन किस नाम से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यार गुल्ला है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, मछली के शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संतु। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है फ्रेंड, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, तालु। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि। जब जो ध्वनि संयुक्त रूप से एक हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी। हाँ फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं, आप नए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, कमेंट लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है फ्रेंड, नाविक का संधि विच्छेद करना है। तो नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? 9 + ई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? यहाँ शुद्ध वाक्य पूछा गया कि 4 शब्द मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हितैषी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया फ्रेंड, बहुत ही कठिन भी ना बोल सकते हैं ना आसान भी बोल सकते हैं। चिन्हों के बारे में वर्णन क्या है कि निम्न चिन्हों में से कौन सा योजक चिन्ह है? कौन सा योजक चिन्ह है? क्या पूछा गया है? योजक चिन्ह है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करा, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? जितना भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये क्या होता है, ये सब जितना होता है जाति का बोध कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया फ्रेंड, खुद शब्द कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन संख्या का बोध कर रहा है, इसलिए संख्यावाचक। परिजन शब्द में उपसर्ग यानी उपसर्ग क्या किसको कहते हैं? जो शब्द का पहले लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा? परि, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया, बढ़िया शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब किसी शब्द के बाद में लगता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया फ्रेंड, भाई बहन कौन सा समास है, बहुत ही आसान प्रश्न आए थे, ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। माता पिता भाई बहन ये सब कौन सा समास होते हैं, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया, कलंक शब्द का विशेषण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, कलंकित। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, कलंकित। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, इस मतलब किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाता है मिश्र वाक्य, यानी दोनों मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, या ऑप्शन नंबर डी है, तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, अयोध्या का राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदवंध का उदाहरण है, इसका सही आंसर है विशेषण पदवंध का उदाहरण। नहीं फ्रेंड, अयोध्या का राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, 4 4 4, इसका सही मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा प्रबंध का उदाहरण। किसका उदाहरण है, संज्ञा प्रबंध का उदाहरण। आपसे नाराज हो जाना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संज्ञा पदबंध का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पट। क्या हो जाएगा, पट। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया, गुरु नानक की रचनाओं की संग्रह किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इनके पिता ने। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाता है, ऑप्शन नंबर है, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 में बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, कवि रसखान किस वंश में राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछ रहा है, प्रीतम नंद किशोर जा दीन तय नैनिये लगेयो, मन पावन चित चोर पलट ओट न करियो सको, यह पंक्ति किस कविता से है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सी, प्रेमायनी सिद्धि राधिका। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो एक संगीत है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, विरह लीला किन की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया फ्रेंड, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, इसका सही आंसर होता है जीर्ण पद नाम, जनपद। क्या है, जीर्ण पद, जनपद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या क्या पूछा गया है, युगवाणी किन की काव्यकृति है, बहुत ही आसान प्रश्न थे, सुमित्रा नंदन पंत की। युगवाणी किन की है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया फ्रेंड, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किसकी ओर आकृष्ट किया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है अध्यात्मवाद की ओर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज शतक मार ही दिए हैं फ्रेंड। सिंहासन खाली करो कि जनता का है, किस कविता का पंक्ति है,
जनतंत्र का जन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछ रहा है, सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष न फटी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी, मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, चक्रव्यूह किन्नरी किनकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाता है कुमार नारायण की। किनकी है, कुंवर नारायण की, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाता है श्याम नंदन किशोर। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया था, घोड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घा किस आकार का थमक जाता, घा किस पर आकर थमक जाता है, तो घा किस पर आकर थमक जाता है, घा, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी अड़ापन। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के किनकी रचना है, जीवानंद दास की है। किनकी है, ऑप्शन नंबर है जीवानंद दास की। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है, तो विवेचनात्मक, विवेचनात्मक है। कैसा है, विवेचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाल पड़े जाने की बात कहती है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए मानव के। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता की हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, किनके द्वारा किया गया है, तो धर्मवीर भारती द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, सर्दियों की ठंडी बुजराक सुगबुगा उठी, मिट्टी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है, तो इसकी सही आंसर क्या हो जाती है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी प्राधीन। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या आया, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्मवीर भारती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा है, सर्दियों की ठंडी बुजराक सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज, रिपीट किया गया है फ्रेंड, रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, छा का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर छा, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी तालु। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या पूछा गया, महाओजस्वी का संधि विशेष क्या हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त, इसी प्रकार लिखा जाता है गुप्त। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया, गिरोह शब्द का कौन सा संज्ञा, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, नारी शब्द है, तो नारी एक क्या है, तो नारी स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, घर से लौटा हुआ लड़का किस प्रकार का उदाहरण,
बहुत ही आसान है। पेड़ से पत्ते गिरना अपादान कारक का उदाहरण है, यानी एक दूसरे से अलग होना। वह देखता है किस काल का उदाहरण, देखता है यानी प्रेजेंट का वर्तमान कर रहा है, यानी वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए। विमुख में उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग उसको कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी। जनता में प्रत्यय शब्द कौन सा होगा? प्रत्यय मतलब किसी शब्द के बाद में लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ता। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा गया? देहचोर शब्द का कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास है। किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। उसने कहा था मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो असुर का क्या होता है? असुर मतलब होता है राक्षस, दानव, तो इसका पर्यायवाची क्या होता है? दानव। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया? एकता शब्द का विलोम, तो एकता का विलोम क्या हो जाएगा? अनेकता। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज थोड़ा गला खराब है फ्रेंड, थोड़ा जुकाम जैसा महसूस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? जिसके शेखर पर चंद्र हो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है फ्रेंड? एक पथ दो कार, इसका सही आंसर है एक कार से दो लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी। आटा कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर है आटा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। पंख शब्द है तो पंख तत्सम शब्द है, कौन सा है? तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। चौराहा शब्द कौन सा समास है? इसमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, दिग्गु समास है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। उदय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उदित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। पानी शब्द कौन सा संख्या है? तो द्रव्यवाचक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। संयोग का विलोम क्या होगा? यानी संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी उल्टा वियोग हो जाएगा, संयोग के वियोग। छत से उतरती लता, यानी वो दूसरे से एक दूसरे से अलग हो रही, किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म ऐसे अगर मानते हैं हम लोग तो तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन तमिलनाडु यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कोलार कर्नाटक में। एक लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है दही बेचने वाली मंगवा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग 87 पहुँच गए, 84 फिर से आ गए, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या करा? तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी? कहानियाँ पढ़ने में बहुत आनंद आती है फ्रेंड, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप 10th में हैं तो कहानियाँ बहुत पढ़िए, कहानियाँ याद रखिए, याद कीजिए, ताकि आने वाला फ्यूचर में जब आपको कहानियाँ ये सब पढ़िएगा ना, जीवन में बहुत ही आनंद फील हो जाएगा कि हम लोग कैसी कहानी पढ़ने के लिए मिलता था।
क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाइएगा कहानी आपको मिलेगा ही नहीं। आप स्पीडी लूसेंट कैरेंट में पड़ जाइएगा, कहानियाँ भी पढ़िएगा तब बहुत ही आनंद आएगा। लगेगा उस समय हम लोग याद ना करते थे, ध्यान ना देते थे, अगर याद करने होते तो बहुत ही पढ़ने में आनंद होता। इसलिए कहानियाँ कविता बहुत याद किया कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ढहते विश्वास। क्या हो जाता है? ढहते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। बारी बारी से गांव के लड़के किनकी निगरानी कर रहे थे? दलेई बांध की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग बहुत जल्द शतक लगाने वाले हैं फ्रेंड। मंगू की माँ की अस्पताल किनकी उपमा देती थी? धर्मशाला की। किनकी देती थी? धर्मशाला की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ईश्वर पटेलकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या पूछा गया है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगले दिन सीता क्या किया? तो घर को छोड़ दी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। पंपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है फ्रेंड? मंगू कब से पागल था? ऑप्शन नंबर डी, जन्म से। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। पागलों के अस्पताल के उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बांध कर। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है फ्रेंड? मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र को किसके ऑर्डर लेना पड़ा? ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट का। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्या पूछा गया? लक्ष्मी में अपने दोनों लड़कियों को छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी? ऑप्शन नंबर ए, खलिहान में। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? कैलाश की पत्नी राधा, राइट। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है फ्रेंड? बल्ली अम्माल से कहाँ से डॉक्टर की पंपाती को लेकर मदुराई जाने को कहा था? तो इसका सही आंसर कहाँ है? शहर से के। कहाँ? शहर के, शहर के। ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग देखें फ्रेंड, हम लोग 100 क्वेश्चन का रिवीजन। एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप कहानी पढ़े होंगे, थोड़ा डॉट है। तो हम लोग 100 क्वेश्चन का रिवीजन किए फ्रेंड। अगर एक क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप इसमें से मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप इसमें से कितना सही करके आए हैं, क्योंकि एक कमेंट ही हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी मेहनत अगर आपकी पसंद आता है फ्रेंड तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फ्रेंड, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई उमंग नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।